आजकल एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसका नाम है ट्रेयर NFT। अब इससे लोग काफ़ी तगड़ा पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म रियल है या फेक है, इससे लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं और इसकी असल हकीकत क्या है। इस वीडियो में आपको ट्रेयर NFT के रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेयर NFT की। यहाँ पे अगर आप देख सकें, यहाँ पे ये मेरे सामने ट्रेयर NFT की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका यहाँ पे trayernft.xyz ऑफिशियल नेम है। यहाँ पे आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे बहुत सी NFTs वगैरह अवेलेबल हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको ये डॉलर में दिखा रहा है कि इनसे आपको इतना जो है वो प्रॉफिट वगैरह हो सकता है या फिर हो रहा है। अब सबसे पहले आपको बताता चलूं कि NFT होती क्या है। NFT बेसिकली एक डिजिटल आर्ट होता है, जिसको आप जो है वो किसी भी बंदे से परचेज करते हैं और फिर उसको आगे सेल कर सकते हैं। जो भी NFT होती है ना, उसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, जैसे कि क्रिप्टो का जो है वो वॉलेट एड्रेस होता है ना, इसी तरह जो है NFT का भी एक एड्रेस होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस टाइम ये NFT किस बंदे के पास है, इसका असल ऑनर कौन है। आगे चल के आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। वेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी NFTs वगैरह अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं डिस्कवर मोर पे क्लिक करके और भी देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्लॉग वाला सेक्शन मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे इनके यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मीडियम पे ये ब्लॉग्स पोस्ट किए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये सेकंड वाला जो ब्लॉग है ना, इसको मैं जरा ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे MSB लाइसेंस हासिल कर लिया है कनाडा से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नीचे आगे दिखाता हूँ, ये इनका है यहाँ पे लाइसेंस। फिनट्रैक जो है ये कंपनी है जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करती है किसी भी बिजनेस को। यहाँ पे आप देखें, इन्होंने यहाँ पे अपना लाइसेंस वगैरह भी बताया हुआ है। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो लाइसेंस प्रोवाइड किए हुए, इसको जरा हम कनाडा की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने पास जो है वो गूगल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिनट्रैक MSB रजिस्ट्रेशन। इसको जरा सर्च करते हैं और यहाँ पे आपके सामने ये पहले वाली जो है वो वेबसाइट सिंपल आ जाएगी। इसको जरा हम ओपन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे मनी सर्विसेज बिजनेस रजिस्ट्री, इस पे जरा हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो लाइसेंस वगैरह यहाँ पे जो अभी हमने वहां से कॉपी किया था उसको जरा यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो हमें लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल वही लाइसेंस है, वही यहाँ पे डेट वगैरह दी गई है जो कि इन्होंने यहाँ पे हमें प्रोवाइड की है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम बताया है ट्रेयर मेटा कॉर्पोरेशन। जबकि हम अगर यहाँ पे आते हैं ना कैनेडियन वेबसाइट पे, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम बताया हुआ है CopoFX.inc। अब इसके बारे में जब मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की कि इसका यहाँ पे ये नाम CopoFX क्यों है, जबकि इन्होंने यहाँ पे अपने लाइसेंस में इसका नाम ट्रेयर मेटा शो किया हुआ है, तो इससे मुझे पता चला कि इनका जो पहले नाम था ना वो CopoFX था, जो कि तकरीबन 2022 या 21 में इन्होंने चेंज करके ट्रेयर मेटा रखा। अब आपको एक और बात बताता चलूं कि जो ट्रेयर मेटा कॉर्पोरेशन है ना, ये एक और यूके की कंपनी है जो कि डिस्क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये नाम रखा हुआ है ना, बेसिकली ये नाम भी कॉपीड है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इन्होंने और भी डिफरेंट जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की हुई है। खैर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में A to Z बताऊंगा कि भाई इसकी हकीकत क्या है। अब इसकी हकीकत जानने के लिए चलो हम जरा शुरू से शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो जब हम इस पे अपना अकाउंट वगैरह बनाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक रेफरल कोड। हम किसी भी रेफरल कोड के अलावा यहाँ पे साइन अप कर ही नहीं सकते। मतलब कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी अकाउंट बनाना है ना किसी भी तरह का, तो हमें यहाँ पे किसी ना किसी का रेफरल कोड चाहिए होगा, उसके बगैर ये वेबसाइट काम ही नहीं करती। अब इस चीज से जाहिर ये होता है कि ये जो वेबसाइट है, इसका सारा का सारा जो मार्केट है या फिर जितना भी यहाँ पे इसको प्रॉफिट होता है वो ज्यादा रेफरल से होता है, और लोग भी यहाँ पे रेफरल से बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं। यहाँ पे अभी तक मेरी रिसर्च के मुताबिक एक रेफरल पे लोगों को $20 मिलते थे, लेकिन अभी यहाँ पे वो $10 कर दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो तो 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 4 दिन लग सकते हैं, मतलब 72 घंटे। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये 75 से भी ज्यादा ममालिक में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे जरा हम देखते हैं कि यहाँ पे NFT का कैसे बाय और सेल का काम होता है डिटेल से। देखें, यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये डिफरेंट NFTs वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे मैं किसी भी NFT पे क्लिक करता हूँ ना, वो जो NFT है वो आपके सामने ओपन ही नहीं होगी, लेकिन कोई नहीं, मेरे पास भी जुगाड़ है इसको ओपन करने का। अब यहाँ पे अगर आप देख सकें, मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे ये डिफरेंट NFTs वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे मैं किसी भी NFT वगैरह पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें फर्दर इनके आगे यहाँ पे ये डिफरेंट NFTs वगैरह अवेलेबल है। अब
जैसे मैंने इस NFT को अपने पास ओपन किया तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये हमको दिखा रहा है इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इसका मतलब कि हमें यहाँ तक तो भाई लगता है कि ये NFT ठीक है, इसके यहाँ पे प्राइस वगैरह भी शो करवा रहा है और यहाँ से हम जो है वो इसको बाय वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ना, इस पे जरा मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये यहाँ पे पॉलीगॉन स्कैन पे आ जाता है कि यहाँ पे ये जो NFT है इसकी यहाँ पे क्या डिटेल है, इसको यहाँ पे जो है वो इसका बायर कौन है और ऑफिशियल ऑनर कौन है। यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये इसकी जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह बताई गई है। अगर हम यहाँ पे होल्डर और यहाँ पे ट्रांसफर पे सिंपल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे ये आपको जितने भी यहाँ पे ये वॉलेट एड्रेस मिलते हैं ना, ये सारे एक ही बंदे के एड्रेस हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे ये एक ही बंदा जो है ना वो यहाँ पे पूरा का पूरा काम करे। 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 46 आवर्स पहले ये खुद ही यहाँ पे जो है वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये जो NFT है ना ये रियल है। इसकी जरा मैं आपको हकीकत जो है वो OKX की वेबसाइट पे बताता हूँ। देखें यहाँ पे मेरे पास OKX की मार्केट प्लेस है। यहाँ पे जरा मैं आके NFT जो है वो सर्च करता हूँ, ट्रेयर NFT। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ये अवेलेबल है ट्रेयर NFT मार्केट प्लेस V2, जिसमें यहाँ पे 12,000 आइटम्स अवेलेबल है। इसको जरा मैं अपने पास ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे वही सारी NFTs वगैरह अवेलेबल है। इसका मतलब कि भाई ये प्लेटफॉर्म रियल मालूम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना, हर एक NFT के साथ आपको नीचे लिखा हुआ नजर आता है अनलिस्टेड अनलिस्टेड अनलिस्टेड। यहाँ पे अगर मैं आपको जो है वो ऊपर आगे दिखाता हूँ माई आइटम्स या फिर एक्टिविटी में, तो यहाँ पे इसकी जो है वो तकरीबन जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं ना वो आपको यहाँ पे सारी खाली मिलेंगी। ये जो इनकी NFT है ये यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है। आप खुद सोचें कि जब एक चीज लिस्ट ही नहीं है तो उसकी जो है वो ट्रेडिंग वगैरह कैसे हो सकती है। NFT तो बहुत आगे की चीज है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे ना तो इसका कोई प्राइस का रिकॉर्ड है, ना ही यहाँ पे कोई ऑफर है, ना ही कोई हिस्ट्री है किसी भी यहाँ पे जो है ना वो NFT की। यहाँ पे ये सारा का सारा जो है ना वो पिरामिड स्कीम के थ्रू काम चल रहा है। अब इसको जरा मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो इसको कहते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे अकाउंट वगैरह बनाया तो अगर आपने किसी और बंदे को रेफर नहीं किया तो एक तो यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, उसके अलावा आपको यहाँ पे विड्रॉ भी नहीं मिलेगा। जब आप किसी को रेफर करेंगे वो डिपॉजिट करेगा तो उसका जो पैसा है वो आपको मिलेगा। फिर वो जो बंदा है वो आगे किसी को डिपॉजिट करेगा तो फिर उसका जो पैसा है वो उस बंदे को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आप जितना जो है वो लोगों को इनवाइट वगैरह करते जाएंगे तो उनका कुछ जो परसेंट है वो आपको मिलता रहता है। अब ये जो ट्रेयर NFT है इसकी एक और बहुत बड़ी चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे जरा आप देखें ना ट्रस्ट पायलट पे, यहाँ पे इन्होंने इसकी वार्निंग इशू की है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है स्कैम एडवाइजर पे इसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आता है। तो भाई जो स्कैम एडवाइजर है ना वो सिर्फ आपको डोमेन दिखाता है कि हाँ भाई ये जो इसकी डोमेन है ना ट्रेयर NFT ये रियल है या फेक है। जैसे google.com है या फिर कोई भी इस तरह का डोमेन अथॉरिटी होती है ना वो आपको बताता है कि वो डोमेन कब ली गई थी, उसका SSL वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। वहां पे आपको इस तरह की चीजें दिखाई जाती है। तो भाई ये जो प्लेटफॉर्म है आपने इससे बिल्कुल दूर रहना है। ये सरासर एक पॉन्जी स्कीम है, जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि हर 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐप आ जाती है जो कि पाकिस्तानी को लूटती है और भाग जाती है। एक बात और आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि इस स्कीम में लोगों को फायदा नहीं होता। यहाँ पे लोग काफी तगड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो कि ऊपर वाले लेवल पे बैठे होते हैं, टॉप लेवल पे, क्योंकि उनके नीचे रेफरल बनते रहते हैं, लोग उनको जो है वो ज्वाइन करते रहते हैं, उनका जो है वो ऊपर कमीशन बनता रहता है। तो भाई अगर आप वाकई ही ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो ना तो मैंने इस चैनल पे आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस बना के दी हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट भी बताई हैं, स्किल भी सिखाई हैं, जो कि आप यहाँ पे जो है वो सीख के पैसे कमा सकते हैं। ये जितनी भी पॉन्जी स्कीम होती है ना आपने इनसे दूर रहना है, क्योंकि भाई ये वो हेरा फेरी मूवी वाली बात है कि 25 दिन में पैसा डबल। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।